गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। एटीट्यूडनल पर्सनालिटी डेवलपमेंट लीडरशिप लाइफ चेंजिंग सेशन 204 में आज मैं जो आपके सामने जिस विषय पे डिस्कस करने जा रहा हूँ, हमेशा सकारात्मक रहने का संतुलन बनाकर रखेंगे। जीवन में देखो अप डाउन आता रहता है, नकारात्मक सकारात्मक हमारे जीवन का हिस्सा है, लेकिन जो चीज़ आप जीवन में चाहते हैं उसका संतुलन बैलेंस बना कर रखना है। जीवन में ऐसा नहीं कि हर वक्त हमारी लाइफ में दिक्कतें परेशानियां होती हैं, दुखी होते। आप खुश भी बहुत समय तक रहते हैं, आपकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा भी होता है, और हमें क्या जो हमारी लाइफ में अच्छा हो रहा है उसका हम बैलेंस नहीं बना पाते, हम संतुलन नहीं बना पाते, हम मेंटेन नहीं रख पाते। हैप्पीनेस हर इंसान के जीवन में आती, बस उसका मेंटेनेंस नहीं रख पाता। वो आई चली जाएगी, ये तो आना जाना उसका स्वभाव है। तो जीवन में अप और डाउन तो आता ही रहता। अब अप डाउन आने रहने का मतलब है कि हम जिंदा हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब कभी आप हॉस्पिटल में कभी विजिट करते हैं, आपको हार्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ जाती तो आपका ईसीजी किया जाता है, जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। और ईसीजी जो करते हैं, जब उसके अंदर लाइन अप डाउन आना मतलब आपका हार्ट फंक्शन कर रहा है। अगर वो स्ट्रेट लाइन आ रही है मतलब हार्ट आपका फंक्शन नहीं कर रहा है। तो ये जीवन में भी अप डाउन सुख दुख का चलता रहता, पर हमें कोशिश करनी चाहिए अपनी पॉजिटिविटी को, अपनी सकारात्मकता को बैलेंस बनाने का। पॉजिटिविटी क्या है? सकारात्मकता जब आपके जीवन में रहेगी तब जीवन में हैप्पीनेस रहेगी, सुख रहेगा, शांति रहेगा, और आपके जीवन में क्रांति रहेगी। जो भी काम करेंगे क्रांति के साथ कर पाएंगे। आपको किसी चीज़ का पश्चाताप नहीं होगा, आप हमेशा खुशहाली से रहेंगे, आपके जीवन में बैलेंस आ जाएगा। आपके परिवार में, आपके शरीर में, आपके स्वास्थ्य में, आपके रिश्तों में, आपके काम में, आपके साथ जो फ्रेंड सर्कल है उनके सब जगह बैलेंस बना पाएंगे। तो हमेशा सकारात्मक रूप में बैलेंस बनाना। हो सकता है आपके साथ जो लोग हैं उनका स्वभाव नेगेटिव हो, नकारात्मक हो, लेकिन अगर आपको उनके साथ बैलेंस बनाना आता है तो आप बेहतर तरीके से आप उनका बैलेंस बना पाएंगे। इसीलिए आपको प्रयास करते रहना चाहिए कि जीवन में हमेशा सकारात्मक रूप से बैलेंस बनाकर चलें। इसको एक हम स्टोरी के माध्यम से समझ सकते हैं। आपने पहले भी सुनी होगी कई बार, और हमें भी शेयर करता रहता हूँ, किसी मेरी वीडियो में भी सुना होगा। एक संडे मॉर्निंग का दिन था, बहुत सारे बच्चे पिकनिक मनाने के लिए एक पार्क में इकट्ठे होते हैं। रंग बिरंगे बच्चे रंग बिरंगे कपड़े पहन के आए हुए थे। आप कहते हैं बच्चे भी रंग बिरंगे होते हैं, बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी है अमेरिका के अंदर। अमेरिका एक बहुत बड़ी कंट्री, सभी लोग जानते हैं। वहाँ पे हर देश के लोग रहते हैं, अलग अलग देश के लोग होते हैं, तो उनकी स्किन का कलर भी थोड़ा अलग अलग होता है, इसीलिए कहते हैं रंग बिरंगे बच्चे। और रंग बिरंगे ड्रेस पहन कर मैदान में आते हैं। बहुत खुश थे बच्चे, घर से खाने पीने का सामान लेके आए थे, खेलने के सामान लेकर के आए थे, और पिकनिक मना रहे थे, एंजॉय कर रहे थे, खुश थे बच्चे। लेकिन उसी खुशी के माहौल में एक कुछ दुखदायी गमगीन घटना घट रही थी। एक बच्चा दूर से खड़े होकर के काफी देर से देख रहा था उन बच्चों को, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं उनके साथ खेलने के लिए जा पाए। तभी क्या घटना घटती है कि एक बैलून बेचने वाले अंकल आते हैं, गुब्बारे बेचने वाले। वो आते हैं, आकर के बहुत सारे बैलून आकाश में छोड़ दिए। सारे बच्चे दौड़ते हैं, कहते बैलून मुझे चाहिए, ये बैलून मुझे चाहिए, गुब्बारे मुझे चाहिए, गुब्बारे मुझे चाहिए। अंकल तो यही चाहते थे, अंकल तो गुब्बारे सेल करने आए थे। कहते सारे बच्चों ऐसा करो, अब लाइन लगा करके खड़े हो जाओ, और एक एक करके मैं सभी को गुब्बारे दूंगा, और अपने एक एक सिक्का जो इसका कॉस्ट है, कीमत है, आपको पे करनी पड़ेगी। सारे बच्चे लाइन लगा करके खड़े हो जाते हैं। तभी क्या होता है, हर बच्चे के हाथ में गुब्बारा आ जाता। कुछ गुब्बारे छूट जाते हैं, कुछ आसमान में चले जाते हैं। बच्चे पहले से खुश थे, अभी और ज़्यादा खुश हो जाते हैं। इतना ज़्यादा खुश हो गए, उस खुशी को व्यक्त करने के लिए बच्चे नाचते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं, अपने पेरेंट्स के साथ हग करते हैं, दोस्त एक दूसरे के साथ लिपट जाते हैं, गुब्बारे उड़ जाते हैं, पकड़ने दौड़ते। बहुत खुश थे बच्चे, इतने खुश थे कुछ नहीं, आप सोच नहीं सकते। आपके साथ भी घटना घटी होगी। बचपन अपने याद करो, जब आप कैसे खेलते थे, किस माहौल में रहते थे, कितना अच्छा लगता था। अभी भी जब हमारे घर पे कोई फंक्शन पार्टी होती है, हम कहीं घूमने जाते हैं, कितना
खुश रहते हैं। तो उस खुशी के माहौल में वो बच्चा जो पहले इस चीज़ को देख रहा था लेकिन अब वो अपने आप को रोक नहीं पाया और उसकी अति हो चुकी थी, वो धीरे धीरे चल के उस अंकल के पास पहुंचता है जो गुब्बारे बेचने आए थे। कहते हैं अंकल अंकल मेरी बात सुनेंगे, अंकल अंकल मेरी बात सुनेंगे। अंकल कहते हैं बेटे बात सुनने का समय नहीं है, अगर आपको गुब्बारे चाहिए तो लाइन लगा करके खड़े हो जाइए। और बच्चा कहता है अंकल मैं गुब्बारा ही खरीदना चाहता हूँ, लेकिन मैं आपको कुछ फ़ायदे की बात बताता हूँ। मतलब कि कहते क्या फ़ायदे की बात बताएगा, क्या मतलब की बात? नहीं नहीं अंकल आपने मेरी बात पूरी सुनी। देखो अंकल इस पूरे मैदान में बहुत सारे बच्चे हैं लेकिन मेरे जैसा कोई बच्चा नहीं। जब से मैं आया हूँ मैं खड़े होकर के देख रहा था, सारी घटना को देख रहा हूँ। आप जब पहली बार आए थे आपने एक ब्लैक रंग का बैलून बनाया था, काले रंग का गुब्बारा, वो अभी तक किसी ने खरीदा नहीं है। अंकल थोड़ी देर में शाम हो जाएगी, ये आप इस गुब्बारे को घर ले जाएंगे, बेकार हो जाए, कोई नहीं खरीदेगा अंकल। लेकिन मैं आपको फ़ायदे की बात बताता हूँ अंकल, मेरे पास भी एक सिक्का है, मैं भी चाहता हूँ इस गुब्बारे को मैं खरीदूँ और इस गुब्बारे को भी आसमान में उड़ाऊँ और मैं देखना चाहता हूँ कि इस गुब्बारे के अंदर भी वही पावर, वही शक्ति, वही क्षमता है कि आसमान की बुलंदी को छू सकता है कि नहीं छू सकता है। अंकल एकदम हिल जाते, कहते मेरे बच्चे मेरे लाल, वो अपना सर पकड़ लेते हैं, कहते मैं इतने सालों से बैलून सेल कर रहा हूँ, गुब्बारे बेच रहा हूँ, किसी ने आज तक मेरे से ऐसी बात नहीं बोली। मेरे बच्चे मेरे लाल आज के बाद कभी ऐसी बात नहीं बोलना। अंकल क्या करते हैं उस बच्चे को गोद में ले लेते हैं, कहते मेरे बच्चे मेरे लाल तेरे जैसा मेरे घर में भी एक मुन्ना है, मेरा बेटा है। आज मैं एक जीवन की बहुत बड़ी सच्चाई से तुमको रूबरू कराता हूँ। कोई भी गुब्बारा रंग, आकृति और शेप और साइज की वजह से आसमान की ऊंचाई को नहीं छूता है। अंकल उस गुब्बारे को वहां से खोलते हैं, धीरे धीरे छोड़ देते हैं, धीरे उड़ता उड़ता धीरे आसमान में चला जाता है। बच्चा उस गुब्बारे को देखता है। अंकल कहते हैं बेटे देखो इसके अंदर हीलियम गैस है, हीलियम गैस का चरित्र जो करैक्टर है वो ऊपर उठना होता है, ऊंचाई को प्राप्त करना होता है, इसलिए ऊपर जा रहा है। चाहे रंग कोई भी हो, चाहे काला हो, नीला हो, पीला हो, हला हो, गुलाबी हो, बैंगनी हो, कोई साइज हो, कोई शेप हो, किसी भी आकृति का हो, ये आसमान को जाएगा ही जाएगा। ये कहानी यहाँ जब खत्म हो जाती है, ये बहुत बड़ा संदेश, बहुत बड़ा सबक हमको देती। ये कहानी उस गुब्बारे की नहीं है, हम भी उस परमपिता परमात्मा भगवान के बनाए हुए गुब्बारे हैं। हम किस जात, किस धर्म, किस मजहब को मानने वाले हैं इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे माँ बाप क्या करते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा बैकग्राउंड क्या है वो कोई फर्क नहीं पड़ता। हम किस देश में जन्म लिया है, किस घर में जन्म लिया है, किस परिवार में जन्म लिया है और हमारी कितनी पढ़ाई का एजुकेशन है, इन सब चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। फर्क केवल एक ही पड़ता है, अगर आपके अंदर है डिटर्मिनेशन, आपके अंदर विल पावर, आपके अंदर है कॉन्फिडेंस, आपके अंदर करेज, आपके अंदर जोश, आपके अंदर जुनून, आपके अंदर जज्बा है कुछ कर गुजरने का, आपके अंदर होना चाहिए एक जुनून, जुस्तजू, तो आप जो चाहें हर चीज़ को हासिल करते हैं। क्योंकि ये सारे फैक्ट जो हैं आपको ऊंचाई पे लेके जाते हैं, आपको कामयाब बनाते हैं, आपको सक्सेस बनाते हैं। कहते हैं देखो जीवन में अगर आगे बढ़ना है, कामयाब होना है तो जीवन में संघर्ष तो करना पड़ता है। संघर्ष हम अपने जीवन का स्वभाव बना लो और मेहनत का, हार्ड वर्क का जीवन में कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। तो हमेशा सकारात्मक रहें, अच्छी अच्छी बातों को सुनें, अच्छी बातों को अपनी लाइफ में अपनाएं, अच्छे प्रोग्राम देखें, अच्छे लोगों के साथ उठा बैठ करें, अच्छी बुक्स पढ़ें, अच्छी वीडियो देखें, अच्छी न्यूज चैनल देखें अगर देखना ही है, जिसमें नकारात्मक चीज़ें आती हैं उनको चेंज कर दें, जिसमें पॉजिटिविटी मिलती है, जिसमें आपको जो जीवन में आप चाहते तो उसी चीज़ को ही आप अपनी लाइफ में ऐड करते जाएं। आप जो फसल चाहते हैं उसी चीज़ के बीज बोएंगे तो उसी की फसल आप काटेंगे। आप जीवन में सकारात्मक रहना चाहते हैं, आप जीवन में पॉजिटिविटी चाहते हैं तो आपको वही अपनी लाइफ में अपनाना पड़ेगा। अगर आप ऐसा कर पाते हैं तो आपके जीवन में उसी चीज़ की बढ़ोतरी हो जाएगी। आप जीवन में खुश रहें, कामयाब रहें, बस यही मेरी परमपिता परमात्मा से प्रार्थना है। अगर मेरे प्रोग्राम का हिस्सा बनना है तो आप हमारे संपर्क कर सकते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। Personality Development, Leadership and Public Speaking Course, a life-changing training program. कोर्स के फायदे: उत्साह एवं आत्मविश्वास वृद्धि, नेतृत्व क्षमता, लीडरशिप का विकास, प्राथमिक चिकित्सा एवं जीवन बचाव की जानकारी, एकाग्रता एवं स्मरण शक्ति में विकास, प्रभावी भाषण कला एवं व्यक्तित्व का विकास, आत्मविश्वास के साथ बोलने की कला, समय के सदुपयोग की कला, गुस्सा, चिंता, भय व अपराध बोध से मुक्ति, सकारात्मक मानसिक रवैया, निर्णय लेने की क्षमता और व्यक्तिगत उत्पादकता, जीतने की आदत।
We also provide training for school, college, coaching center, university, club, society, hospital, nursing college, medical college, engineering college, company, factory, etc.